हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है और हमारा आज का टॉपिक रहेगा एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो ये टॉपिक आपका क्लास 7 से शुरू होता है, 8th 9th 10th और इवन हायर क्लासेस में और कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई दीज। इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी सरल करना है। क्या सरलीकरण भी बोल देते हैं इसको कई बार, तो इसका सरलीकरण करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 8। तो जब बेस, इसको बोलते हैं बेस, और इस वाले को ऊपर जो लिखा होता है उसको पावर्स बोलते हैं। ठीक है, बेस जब सेम हो, देखो बेस यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, बेस सेम हो और पावर्स अलग अलग हो या सेम हो, जैसे हमारे पास a टू पावर हो जाए x इंटू a टू पावर y। तो इस टाइप में रूल क्या होगा कि a यानी बेस हम एक ही बार लिखेंगे और इन पावर्स को ऐड कर लेंगे, x प्लस वाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो ये देगा हमारे पास 3 टू पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, यानी इन पावर्स को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 3 टू पावर सारा मिलकर के हो गया 14। दैट्स आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बात यहाँ पे और याद रखना है कि ये जो बेस में लिखा है वो थोड़ा ऐसे बड़ा लिखना है हमें, और जो पावर्स में लिखा है वो छोटा लिखना है और ऊपर साइड में लिखना है, ऐसे सामने मत लिखिएगा। ठीक है, ये सही तरीका है। अगर आपने ऐसे लिखा तो ये गलत तरीका है। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, रूल यही लगेगा इसमें भी। तो बेस देखो इसमें क्या है, ए क्यूब और इंटू ए स्क्वायर। तो बेस दोनों में सेम है, ए है, तो ए तो ऐसे ही लिख दो और पावर्स को ऐड कर लो, तो 3 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, ए टू पावर आ जाएगा 3 प्लस 2 करने पे 5। दैट्स आंसर। ये भी याद रखना है, जब ए की पावर में 2 होता है तो ए स्क्वायर पढ़ते हैं उसको, और जब ए की पावर में 3 होता है तो उसको ए क्यूब पढ़ते हैं, और इससे ज़्यादा हो 4 5 6 तो उनको डायरेक्ट हम, जैसे ए की पावर यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, 8 ही पढ़ रहे थे, इसे 3 टू पावर 4 ही पढ़ रहे थे। तो आप इस तरीके से इनको करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई दीज। इनको भी हमें सिंप्लीफाई करना है, सरलीकरण करना है। अब यहाँ पे क्या है, देखो 6 टू पावर 15 और डिवाइड बाई है 6 टू पावर 10। तो सिंपल सा, अगर कहीं पे भी बेस देखो सेम है और पावर्स में अलग अलग है, तो अगर बेस सेम हो, जैसे a की पावर x हो और बीच में डिवाइड का साइन हो, a की पावर y हो, तो डिवाइड के केस में माइनस करना है। यानी इसका रूल क्या है, ये हमें देगा a टू पावर x माइनस वाई। तो इस रूल का यूज़ करना है अब इसमें, तो करिए। तो ये देगा हमें क्या देगा, 6 टू पावर 15 माइनस 10। तो 15 में से 10 गया तो 5 आ जाएगा, तो 6 टू पावर 5। दैट्स आंसर। कई बार इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 6 कितनी बार है, 5 बार है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। चाहो तो इसे भी सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो, नहीं तो आप यहीं छोड़ सकते हो। दैट्स आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 7 टू पावर एक्स इंटू 7 स्क्वायर। तो देखो बेस सेम है और बेस सेम है, बीच में इंटू का साइन है तो पावर प्लस होनी चाहिए। तो ये देगा 7 टू पावर x प्लस 2। अब देखो x में 2 को ऐड तो कर नहीं पाओगे, तो फिर हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो चाहो तो हम ऐसे करके लिख दें, x प्लस 2 को ब्रैकेट में लिख दें, क्योंकि ये दोनों ही 7 की पावर में, इसलिए ऐसा लिख सकते हो। दैट्स आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे भी देखते हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या है, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई दिस। इन्हें भी सिंप्लीफाई ही करना है। तो क्या है, 3 की पावर 4 और उस पूरे की पावर 3 है। तो अगर कहीं पर इस टाइप का हो कि a की पावर में x हो और उसकी पावर में फिर से कुछ y हो अलग, यानी बेस अलग हो और उसकी पावर में कुछ हो और उस पावर की पावर में कुछ हो, तो इसका रूल क्या है कि बेस तो वैसे ही लिख देते हैं और जो पावर्स में होते हैं नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी a टू पावर हो जाएगा x इंटू वाई। तो इसी रूल को हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो क्या आ जाएगा बताइए इसका सॉल्यूशन। तो यह आ जाएगा 3 टू पावर 4 इंटू 3, क्योंकि 3 की पावर 4 और ये दोनों देखो पावर की पावर में है, तो इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये दे देगा हमारे पास 3 टू पावर
4 3 जा 12, दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें देखते हैं। 5 का पहले स्क्वायर करना, उसका क्यूब है और उसमें डिवाइड देना इतने का। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला इसको सॉल्व करेंगे और इसमें देखो पावर की पावर हो रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देगा हमारे 5 की पावर 2 × 3, देखो वही रूल लग गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड के साथ ये अलग है। तो मिला के क्या आ जाएगा, देखो 5 टू पावर 2 3 जा 6 हो जाएगा और डिवाइड करना है 5 टू पावर 3 का। और देखो इसमें पिछला रूल लग जाएगा कि बेस सेम है और बीच में अगर डिवाइड का साइन है तो पावर्स जो होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। तो ये बन जाएगा 5 टू पावर 6 - 3 और कुल मिला के ये दे देगा हमें 5 टू पावर 3। और 5 टू पावर 3 को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 5 × 5, और इसे भी चाहो तो सॉल्व करके आप 5 5 जा 25, 5 जा 125 लिख सकते हैं। दैट्स आंसर। तो अभी तक आपने जो रूल्स पढ़े वो क्या क्या पढ़े, एक तो अगर बेस सेम हो, बेस a टू पावर x इंटू बीच में लगाओ a टू पावर y, तो इसको लिख देते हैं हम a टू पावर x प्लस y, पहला रूल था। दूसरा रूल क्या पढ़ा था आपने कि अगर a टू पावर x हो और बीच में डिवाइड लगाओ a टू पावर y हो तो क्या कर देते हैं a टू पावर x माइनस y कर देते हैं। और तीसरा रूल आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर a टू पावर x हो और इसकी पावर में y हो तो फिर क्या करते हैं, पावर की पावर हो तो बेस तो ऐसे ही रहेगा और इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे x × y। दीज आर 3 रूल्स जो अभी तक हम लोगों ने अप्लाई किए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप क्या करें कि वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई दिस, 2 टू पावर 5 है और 5 टू पावर 5 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बेस 2 है, यहाँ बेस है 5। बेस जब अलग हो और पावर सेम हो तो फिर रूल बदल जाता है। यानी अगर कहीं पे हो a टू पावर x हो इंटू b टू पावर भी x हो, यानी पावर सेम हो, जब ये सेम हो तो फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए रूल है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर को एक ही बार लिख देंगे। तो यही रूल यहाँ पे लगाएंगे हम। क्या हो गया बताइए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो पावर को एक ही बार लिख देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 5 जा 10 टू पावर 5, दैट्स आंसर। तो ये रूल अगला हम लोगों ने सीखा है थोड़ा डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, 2 टू पावर 20 है और उसको डिवाइड देना है 2 टू पावर 15 से और जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है 2 का क्यूब का। तो देखिए क्या है कि 2 टू पावर, देखो बेस सेम है और डिवाइड का साइन लगा है तो पावर्स को माइनस करेंगे तो बेस एक ही बार लिखो। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, बेस एक ही बार लिख लेंगे, पावर्स माइनस हो जाएंगी और जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के क्यूब का। तो देखिए ये क्या देगा हमारे पास, 2 की पावर 20 में से 15 जाएगा तो 5 और इंटू हो जाएगा 2 का क्यूब। अब देखो क्या है, बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है तो इस केस में और बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, बेस एक ही बार लिखेंगे और पावर्स को कर लेंगे प्लस, तो 5 + 3, तो ये दे देगा हमें 2 टू पावर 8, दैट्स आंसर। चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × कितने बार लिखना है हमें, 8 टाइम्स लिखना है, × 2 × 2 और ये सारा मिल करके आप कर लीजिएगा 256 आएगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट फॉर्म। तो जो इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिख देना है, यानी पावर के फॉर्म में लिख देना है, सॉल्व करके अलग से नहीं लिखना है। तो चलिए जो अभी तक रूल पढ़े हैं वही लगाने हैं यहाँ पे। 2 टू पावर कितना हो रहा है, यहाँ क्यूब है और 3 टू पावर 4 है इंटू 4 इंटू इस तरीके से सारा कुछ है। तो क्या करेंगे, देखो 2 टू पावर 3 क्यूब ही रखो, 3 टू पावर 4 ही रखो, 4 को देखो 2 × 2 लिख सकते हो, 3 ऐसे ही रखो, इस 32 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार। देखो ये 32 आ जाएगा
अब ये देखो 2 से 2 ये वाला एक काट दो और दूसरा वाला इससे काट दो। अब जो बचा है उसे सॉल्व कर लो। तो देखो 2 की पावर क्या बचा, 2 की पावर यहाँ 3 है और ये भी देखो 1 2 3 है, तो 2 की पावर क्यूब यहाँ से मिल रहा है, 3 की पावर 4 ये ऊपर बचा। नीचे क्या क्या बचा वो लिखो, नीचे बचा है 3 और यहाँ 2 की पावर देखो 1 2 3, तो 2 की पावर 3 बच गया है। अब देखो 2 की पावर 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, तो या फिर वही रूल लगा दीजिए कि ये इसमें इसका डिवाइड है ना, तो 2 की पावर देखो 3 है और इसमें डिवाइड है कितने का, 2 की पावर 3 का, और ये वाला अलग कर लो, 3 टू पावर 4 है और अपान में 3 टू पावर केवल 3 है तो 1 कर लो। अब देखो फिर से वही रूल है कि इस बेस सेम है और पावर्स माइनस हो जाएंगी डिवाइड करने पे, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 इंटू, यहाँ भी देखो बेस सेम है और डिवाइड है तो क्या आ जाएगा 3 टू पावर 4 माइनस 1, तो 2 टू पावर कितना आ गया, 2 टू पावर आ गया 3 माइनस 3 0 इंटू 3 टू पावर कितना आ गया 3। जब इस तरीके से आ गया तो ये क्या दे देगा, किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये तो हो गया 1 और ये क्या देगा हमें, ये देगा 3 टू पावर 3, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टू पावर 3 ही आ जाएगा, दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये इस तरीके से, तो देखो जब 2-3 ब्रैकेट लगे हों तो सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है इस पूरे को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखो इसके सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, तो ये वाला ब्रैकेट तो ऐसे ही लगा लो, ये भी ऐसे ही लगा लो। अब देखो 5 टू स्क्वायर है और इसकी पावर क्यूब है, तो पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 टू पावर क्या हो जाएगा बोलो 2 इंटू 3, और ये ऐसे ही लिख दो, ये ब्रैकेट ऐसे ही लगा दो, ये डिवाइड का साइन भी ऐसे ही लगा दो, 5 पावर 7 भी ऐसे लगा। अब देखो क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके ये ब्रैकेट ऐसे रखो, इस ब्रैकेट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, इस ब्रैकेट को जैसे ही आप हटाओगे तो 5 टू पावर हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 6 हो जाएगा, इंटू ये वाला साइन लगा 5 टू पावर 4 है और डिवाइड के साइन के साथ है 5 टू पावर 7। अब देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है, तो क्या होगी पावर्स प्लस हो जाएगी, तो ये हमें दे देगा 5 टू पावर 6 प्लस 4 और इसमें डिवाइड लगाना है 5 टू पावर 7 का, तो देखिए क्या आ जाएगा 5 टू पावर, अब देखो ये ब्रैकेट भी इनको ऐड कर लो तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो 5 टू पावर क्या आ जाएगा बोलो 6 प्लस 4 हो जाएगा 10 और उसमें डिवाइड देना है 5 टू पावर 7 का, तो सारा मिल करके आ जाएगा। अब देखो फिर से वही आ गया, बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो पावर्स को माइनस कर लो 10 माइनस 7, तो सारा मिल करके क्या दे देंगे 5 टू पावर 10 में से 7 गया तो 3, तो यहीं पे छोड़ देंगे या फिर इसे फिर से बताया था कैसे लिख देंगे 555 और सॉल्व करके 125 भी लिख सकते हो। आप क्या करें, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्या है देखिए 2 की पावर 0, तो याद रखना है ये रूल होता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर a की पावर 0 तो 1 देगा, 5 की पावर 0 क्या देगा 1, कोई भी नंबर हो 100 की पावर 0 1 ही देगा, तो किसी की भी पावर 0 हो वो 1 देगा, बस इसी रूल को हम अप्लाई करेंगे। कई बार x की पावर 0 लिखा होता है 1 देगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो बस इसी रूल को अप्लाई करिए, क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 0 क्या देगा, 2 की पावर 0 1 देगा, प्लस लगा हुआ है बीच में, 3 की पावर 0 ये भी 1 देगा, प्लस लगा हुआ है 4 की पावर 0 ये भी 1 देगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, दैट्स आंसर। देखा कितना सिंपल था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है 4 टू पावर 0 प्लस 2 की पावर 0। तो पहले देखो ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे हम, फिर इंटू 5 की पावर 0। तो जैसे ही ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट लगा लो, 4 टू पावर 0 क्या देगा हमें 1 देगा, प्लस कीजिए प्लस लगा लो, 2 की पावर 0 क्या देगा 1 देगा, ब्रैकेट बंद कर लो, फिर
5 की पावर 0, इसको अभी सॉल्व मत करो। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, तो दोनों ऐड करने के बाद क्या दे देंगे, 2 दे देंगे, और इंटू 5 की पावर 0। अब देखो क्या है, 2 तो ऐसे ही रखो, अब इससे सॉल्व करो, तो 5 की पावर 0 क्या आएगा, 1, किसी की पावर 0 1 होगा, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, दैट्स आंसर। तो एक नया रूल हमने सीखा कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी इसको सिंप्लीफाई करके और जो आंसर आएगा उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिख देना है। तो देखिए क्या है, t टू पावर 8 है, 5 इंटू 5 स्क्वायर है, इंटू 25 है, 10 की पावर है, और t की पावर 4 है। तो देखो यहाँ दोनों की जगह t और t है, यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, यहाँ 10 है, तो 5, 25 और 10 को हम कुछ स्पेशल लिखते हैं। क्या लिख लेंगे, चलिए देखते हैं। t टू पावर 8 ऐसे ही रखो, और इसमें डिवाइड कितने का है, t टू पावर 4 का। जो नीचे है इसका मतलब उनका डिवाइड है ऊपर वालों में, इंटू यह क्या है, देखो 5 टू स्क्वायर है, ऐसे ही रखो। 25 को देखो क्या लिख देंगे हम, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और डिवाइड में क्या है 10, 10 कितनी बार है, 3 बार है, तो 10 को ऐसे लिख लें 5 इंटू 2, और इस पूरे की पावर 3। चलिए अब क्या करेंगे, देखो इसमें इसका डिवाइड है तो ऊपर जाने पे पावर माइनस कर लेंगे, तो t टू पावर हो जाएगा 8 माइनस 4, और इधर क्या आ गया, 5 टू पावर देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ भी 1 है, तो ये कुल मिला के बन जाएंगे 5 टू पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। तो ये पूरा सॉल्व हो गया। अब बचा क्या, ये ख़त्म हो गया, ये बचा केवल, तो ये क्या है, देखो ये 5 टू पावर 3 यहाँ है, तो 5 टू पावर, इसका जब ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब 5 टू पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 3 है, तो 5 टू पावर 3 है और 2 की पावर भी 3 है। अब देखो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या देगा, तो t टू पावर तो देखो 8 में से 4 गया तो क्या बन जाएगा 4, यहाँ बताओ 5 टू पावर कितना हो जाएगा, ये 5 टू पावर हो जाएगा सारा मिलकर के 4, और अपान में क्या है 5 टू पावर है 3, ऐसे ही लिख दो, 2 की पावर है 3, ऐसे ही लिख दो। अब देखो 5 को 5 से सॉल्व किया जा सकता है, बचा हुआ 2 और t तो सॉल्व होगा नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो t टू पावर 4 ऐसे ही लिख लो। अब देखो 5 टू पावर 4 में डिवाइड है इसका, तो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो 5 टू पावर हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये दोनों तो सॉल्व हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, ये बचा 2 की पावर 3, t टू पावर 4 हो जाएगा, 5 टू पावर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो 5 टू पावर 1 या 5 ही लिख दो, और अपान में 2 का क्यूब। चाहो तो यहीं छोड़ दो, नहीं तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके 5 ऐसे ही लिख देंगे, t की पावर 4 ऐसे ही लिख देंगे, और अपान में 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये आंसर लिख देंगे। अब चलिए इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है इसे भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका सॉल्यूशन लिखिए। उसी तरीके से ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, 2 टू पावर 5 है और उसकी पावर 2 है, 7 टू पावर 3 है, 3 टू पावर 8 है, और ये है। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, तो पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 की पावर आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 2, प्लस ये इंटू लगाएंगे, और इसके बाद 3 टू पावर 7 टू पावर 3 लिखेंगे। 8 को देखो हम फिर से लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसका क्यूब इंटू 7। देखो 7 टू पावर 1 लिख सकते हो, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो देखो 2 टू पावर कितना हो गया, ऊपर 2 5 जा 10 हो गया, 7 टू पावर बोलो ये ऊपर लिए जाओगे तो 7 टू पावर हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये ख़त्म हो गया। ये बचा, ये देखो 2 की पावर 1 2 3, तो 2 की पावर 3 तो यहाँ से मिल रहा है, और उसकी पावर भी 3 है, तो पावर की पावर हो गया, तो वही रूल लगा दो पावर की पावर वाला, तो 2 की पावर 10 तो ऐसे ही लिख दो। 7 की पावर देखो 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा, अपान में क्या बच जाएगा, 2 की पावर है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की पावर हो जाएगा 2 3 3 जा 9। 2 की पावर देखो यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, डिवाइड ही तो है, डिवाइड वाले में क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 9 इंटू
7 की पावर 2 और 2 की पावर 10 में से 9 गया तो 2 की पावर बच जाएगा हमारे पास 1। तो 2 की पावर 1 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2 बार 7 इंटू 7, 2 की पावर 1 यानी 2 ये सारा मिलकर के क्या हो गया 2 इंटू 49 और सारा मिलकर के 98। तो मुझे लग रहा है अब आपको ये टॉपिक काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे अपनी कॉपी में आसानी से नोट कर सकें। और अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोज़ हम आपको आसानी से प्राप्त करवा सकें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।